हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड की साहब मैं हूँ केडीके और मैं लाहौर जा रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम बट नॉट रियली अपने दोस्त की शादी में बट नॉट रियली लेकिन वहाँ जाके शुगल बहुत लगना है, डांस होना है और फिर लाहौर का खाना बट ऑब्वियसली। आपको जरा मैं अपने पैकिंग के हालात दिखाऊं। देख के आपको लग रहा होगा कि मैं शादी के लिए नहीं 7 एपिसोड के एक सीजन के लिए जा रहा हूँ, जबकि मैं जा 2 दिन के लिए रहा हूँ। अब जैसे आप जानते हैं कि मम्मी डैडी बच्चों को ना घर वाले अकेले नहीं छोड़ते, वो भी अगर लाहौर जा रहा हूँ वो भी पहली दफ़ा, तो मैं अपने +1 को भी साथ लेके जा रहा हूँ और जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। मुझे इनविटेशन दिए है। अच्छा जा रहा हूँ। +1 है +1। तो हमारे लिए मैसेज आया अरसलान भाई का। अब अरसलान भाई कौन है वो भी बताता हूँ। तो अरसलान भाई ने कहा कि यार आगे पीछे वाला निज़ाम करके साथ साथ लाहौर जाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने रास्ते में पेट्रोल डलवाया और निकल पड़े मोटरवे के लिए। तो मोटरवे का लंबा सफर काटने से पहले हमें अरसलान भाई ने कहा कि मोटरवे के हार्डीज रुक जाओ, थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ये हैं जैन भाई, ZA स्टूडियोज के ओनर, और जिनकी वजह से ये व्लॉग बन रहा है क्योंकि ये दूल्हे साहब हैं। आप सुन अस्सलाम वालेकुम अगेन। कैसे दूल्हे के भाई साहब? और ये है अरसलान ब्रो, owner of Arsalan Ali Photography and also a huge contributor in ZA Studios। और दूल्हे के भाई मोस्टली व्लॉग में आपको यही नजर आएंगे। दूल्हे के भाईजान, क्या हालात हैं आपके? ऐसे दोस्त जिनको मैं इतनी प्यार देता हूँ और आप लोगों का साथ तो कभी मैं भूलूंगा ही और भूल सकता ही नहीं हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, कुछ बर्गर्स खा रहे हैं, कुछ उमर एक हंस रहा है और उस्मान कुछ सोच रहा है, आमिर पता नहीं क्या कर रहा है, भैया वही तक कर रहा है, सैन भैया भी से बच्चों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने बर्गर्स खाए, चिकन टेंडर्स खाए, आगे का प्लान डिस्कस किया और निकल पड़े। थोड़े लेट भी हो गए थे तो हमें सामना करना पड़ा लाहौर की फेमस फॉग का, या स्मॉग कह दो, फॉग हो, स्मॉग हो, जो भी था, हालत टाइट की हुई थी, ड्राइविंग ही नहीं हो पा रही थी यार। जैसे तैसे हम लाहौर पहुंच के पहले गए मेस में फ्रेश होने। तो फाइनली हम लाहौर पहुंच गए और लाहौर के एक मेस में जिसका मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन लाहौरियों गुजारा कैसे कर लेते हो यार? ये दूल्हे के भाई देखो तैयार हो गया, हमें इसी तरह लेदर जैकेट में बैठाए हुए। नहीं ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, बट आइडिया इस चीज का नहीं था कि आज ढोल की है और हम लेट हो गए। तो जैसी तैसी हालत थी, उसी हालत में हमने लगाई दौड़। लोकेशन में पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और सब के सब कोने में चुपचाप करके अच्छे बच्चों की तरह बैठे हुए थे रोटी खुलने के इंतजार में। लेकिन मैं अपना डूम मोड ऑन कर रहा था क्योंकि मुझे पता था मैंने सिर्फ खाना नहीं है। और वही हुआ, कुछ टाइम में हमारे लिए बुलावा आ गया, रोटी का नहीं, डूम तोप का। और आगे आप फिर समझ ही सकते हैं। अच्छा खासा नाचने के बाद हमने कहा जरा ताजी हवा खाएं बाहर जाके। लेकिन लाहौर में ताजी हवा खाना हुक्के के बड़े कश लेने के बराबर है। बट कुछ ही देर में रोटी खुलने का ऐलान भी हो गया। मैं खाने में इतना मगन हो गया कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गया, इतना डिलीशियस किस्म का खाना था। और ये खाना था कस्टेलो बाय टोपेज वालों की तरफ से। अगर किसी ने लाहौर में शादी करनी है ना, तो मैं तो कहता हूँ इनका हॉल है सेक्सी, लेकिन इनके खाने की वजह से शादी लाजमी करो। अच्छा, तो लाहौर में मेरा इंट्रोडक्शन ज़रा फेवरेबल नहीं रहा क्योंकि यार क्या लांझे हैं लाहौर के, ट्रैफिक, फॉग, सिर्फ मेरे ख्याल में लाहौर वाली ही आदि है। मैंने कहा था लाहौर आऊँगा जम जाऊँगा, मैं तो ठंड से जम गया हूँ इधर। लेकिन जो भी है, जब मैं ढोलकी के लिए घर आया
क्या शुगल, क्या डांस अरसलान भाई और जैन भाई का, क्या मज़ेदार खाना, क्या ऑसम किस्म के लोग। अच्छा शुगल लग रहा है, अभी भी अंदर खाना ही चल रहा है, लोग खाना ही खा रहे हैं। मैंने कहा मैं बाहर आके ज़रा आप लोग को एक्सप्लेन कर लूँ कि मेरा दिन कैसे गुजरा, रात कैसे गुजरी है, जो कि है ऑसम। और खाने के बाद जब हमने रेस्ट करने की कोशिश की तो अरसलान भाई आगे और कहा कि एक फाइनल राउंड लगाते हैं। तो पूरी रात शुगल लगाने के बाद जब अगले दिन मेरी आंख खुली, मैंने कहा चलो मेहंदी तो शाम को है, मैं जरा लाहौर के खाने ट्राई करूं। और अब जाके लाहौर की समझ आ रही थी और मजा भी आ रहा था क्योंकि रोडों की समझ लग रही थी। तो मुझे जरा जरा अपनी बेगम की याद आ रही थी, तो मैंने कहा उसकी याद में जाके हॉट डॉग्स खा लूं। लाहौर में जो जो मैंने खाने खाए वो वीडियो अगर देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके मुझे फॉलो कर लें। उधर मैंने कंप्लीट लाहौर फूड सीरीज अपलोड की हुई है। ओ भाई, हम कोहाट इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं, हमें नहीं पता कि इतने मजे के हॉट डॉग कैसे टेस्ट करते हैं। पहले ओपीटी भी देता था लेकिन अब नहीं। बट दिस वाज द बेस्ट हॉट डॉग आई हैव एवर हैड। और मुझे नहीं पता लाहौर में और कौन कौन से, बट दिस वाज द बेस्ट। यहाँ का खाना निपटा के मैं जल्दी पहुंचा अपने गेस्ट हाउस, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि लाहौर में हर चीज दूर है, जिसकी वजह से मैं मेहंदी के लिए लेट हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, शीशे में अपने स्टाइल दिखाए और पहुंच गया लोकेशन पे, जो कि था रॉयल स्विस होटल। जब तक हॉल वाले एरिया में पहुंचा तो पता चला दूल्हे की एंट्रेंस रेडी है। फिर की हमने एंट्री, और क्या लड़कियों वालों ने हमारी इज्जत की, हमारा इस्तकबाल किया फूलों की माला के साथ, विच आई ऑब्वियसली अप्रिशिएटेड। जल्दी जल्दी जैन भाई को स्टेज पे खड़ा किया गया और लोगों ने उनके साथ पिक्चर्स ली। तो अभी मैं आया हूँ रॉयल स्विस होटल लाहौर में मेहंदी पे जैन भाई की, लेकिन मेहंदी से पहले निकाह होना जरूरी है, तो अभी निकाह चल रहा है। फिर टाइम आया थोड़ा सीरियस होने का, क्योंकि जैन भाई को कुछ सिग्नेचर्स करने थे और 3 दफा एक बात करनी थी, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। जैन भाई हो गए किसी और के नाम, जो कि अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। भाई का खुशी वाला एम्ब्रेस करना, और जी हाँ, लड़के की माँ की आंख में आंसू, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जहाँ मेरा बेटा 100% मेरी सुनता था, अब 50 या 40% मेरी सुनेगा और 60% अब दुल्हन का हक है। निकाह होने की खुशी में हमें मिली मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स, जिसके लिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, एक डब्बा जेब में एक हाथ में, खा रहा था, परवाह नहीं थी आगे पीछे क्या हो रहा है। तो जब सब खुश हो गए, मुबारकबाद कर ली, हमने कहा कि अब दोबारा एंट्री करते हैं एज अ निकाफाइड ग्रूम, और फिर शुरू हुआ ढोल धमाका। मैंने सोचा कि साइड पे खड़े होकर रिलैक्स करता हूँ, लेकिन इस बच्चे ने मेरे कानों का कबाड़ा निकाल दिया। मजाक के अलावा अगर सही बात करूँ ना, तो आधे से ज्यादा माहौल उठाया हुआ ही इन बैंड वालों ने था। इनकी एनर्जी, इनका एंथुजियाज्म एक अलग ही लेवल पे था। फिर खुल गई रोटी, और ओए होए होए क्या खाना था यार, इतनी वैरायटी, इतना कुछ, और एक एक चीज तबाही किस्म की। ये खाना मैंने फूड सीरीज में नहीं डाला, मैंने सोचा इसको मैं व्लॉग में ही डाल दूं, लेकिन जो भी था ना, खाना था तबाही। खाने के बाद मैंने होटल के किए नजारे, जो कि था बहुत शानदार किस्म का। अंदर आके देखा तो पता चला मेरे बहनोई को एक मशीन से ही प्यार हो गया, और मैंने कहा जरा ढोल वालों से एक डील करके आऊं। इसमें से मेरा कितना हिस्सा है? सब ने आखिरी पिक्चर्स खिंचवाई जैन भाई के साथ, और मैंने कहा कि मैं अपनी भी जरा बात करूं। तो जैन भाई, निकाह एंड मेहंदी डन, क्या फीलिंग आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग है, परफेक्ट। कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? भाई कैमरा किसके पास है? बैटरी है। अब जिस परफॉर्मेंस की बात हो रही है, अब देखो मैं शादी पे आया हूँ और मैं डांस ना करूँ, ऐसा हो सकता है? तो अगर फुल परफॉर्मेंस देखनी है तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके देख लो। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
और कल मिलते हैं ऑडियंस के साथ बारात में। डन हो गया। मजेदार मेहंदी और निकाह हम कंप्लीट करके आ गए हैं वापस मेस में अरसलान भाई के साथ। और अब अभी हम और ऑब्वियसली शादी के खाने से हमारा पेट भरता नहीं है, तो हमने कहा जरा ये देखें फिर आ गई चाय दो यार, बड़ी मम्मा जैन की अम्मी जैन की मदर है और आपकी भी है, मेरी अम्मा है। और ये भी खुश होंगी आज के दोनों बेटों से जान छूट गई, अब मैं सुकून में अकेलेपन में लाइफ एंजॉय करूंगी। ओए होए होए होए, ये तो कल से तो कम है फॉग, लेकिन ओहो फिर भी फॉग है। और मैं अभी ड्राइविंग नहीं कर रहा, मैं सुकून से पैसेंजर सीट में बैठा हूँ और अरसलान भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। केडी के भाई तो ब्रो कुछ ऐसी है। तो पहले तो मुबारक हो कि आपके भाई का निकाह हो गया और मेहंदी आज का अच्छा गुजरा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू और क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ऐसी है कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि भाई का निकाह हो गया है ना? और भाई खुश, मैं खुश, सब खुश, मगर आप लोग तो खुश है ना? होना भी चाहिए। और अभी तो आफ्टर पार्टी रहती है, हम उधर जा रहे हैं। फोक के साथ साथ आफ्टर पार्टी सीन ऑन है। अब हम मिलेंगे इस व्लॉग के पार्ट 2 में, जो कि होगा बारात और वलीमे का दिन। ओके बाय।